और हमारे साथ में बैठे हुए मनोज जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि कुछ समय पहले जो आपकी बेटी अदिति अदिति के साथ में जो घटना घटित हुई थी देवकी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की कुछ लापरवाही की वजह से, तो उसमें आप कुछ सरकार से जो है मांग कर रहे थे न्याय के लिए। तो क्या आप सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए न्याय के प्रति, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? देखिए, 17 दिसंबर 2023 को हमारी बेटी अदिति जी, जो 17 वर्ष की थी, अचानक बेहोश हुई थी और बेहोशी की हालत में मैं उन्हें ले गया देवकी अस्पताल सीतापुर और लखनऊ में। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बेटी सही हो जाएगी और जो है सही हो जाएगी और इलाज हो जाएगा, यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा। मैंने एडमिट करवा दिया उनके कहने पे। 2 दिन तक ये लोग गलत दवा मेडिसिन देते रहे, मेरी बेटी को डायग्नोज भी गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी को जो है 19 दिसंबर 2023 को डिस्चार्ज किया गया 10:30 बजे सवेरे, और 4 बजे उसकी फिर से हालत ख़राब हो गई। जब मैं लेकर पहुंचा हूँ वहाँ पे अस्पताल पे, तो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है कि लगता है इसको हार्ट कोई प्रॉब्लम है और इसको आप जो है लारी दिखाइए। तो मैं तुरंत जो है अनन फनन में जो है मैं लारी लेकर गया अस्पताल में, और फिर लारी के डॉक्टरों ने देखा डिस्चार्ज स्लिप देवकी अस्पताल का जो चलाया था देवकी अस्पताल के डॉक्टरों ने दवा दारू, तो उस दवा को देखते हुए, बच्ची की हालत को देखते हुए बताया था डॉक्टरों ने कि देवकी के अस्पताल के डॉक्टरों ने जो दवा चलाई है वो गलत है, जिसकी वजह से ये बच्ची की हालत हुई है। मतलब ये बात साफ थी कि देवकी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट किया गया था, जो दवाएं दी गई थी बच्ची को, वो गलत दवाएं थी, है ना? हाँ, वो दवाएं गलत दी गई थी, जिसकी वजह से हमारी बेटी का जो है बीपी का स्तर नीचे गिर गया। जी जी जी। और जो लाख डॉक्टरों ने कोशिश किया, KGMU लारी के डॉक्टरों ने, कि उसका बीपी बढ़े, लेकिन चूंकि जो दवाएं पहले गलत दे दी गई थी, उस दवाओं से उसका बीपी रिकवर नहीं हो पा रहा था। अंततः मेरी बेटी जो है को वेंटिलेटर भी रखा और उसकी मौत हो गई। इन लापरवाह डॉक्टरों के विरुद्ध मैंने शासन में और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत किया था कि इन दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करा जाए और मेरी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। मेरी FIR भी दर्ज हुई है और शासन और सरकार ने भी जो है मेरी मदद किया। जो CMO ने जो जांच रिपोर्ट दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने घोर लापरवाही देवकी अस्पताल वालों ने किया। यह न्यायिक प्रक्रिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ असामाजिक निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो डॉक्टरों को बचाने की एन प्रकरण जोर शोर से जुटे हुए हैं, और हमको प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि आप पैसे लेकर के किसी तरह मामले को रफा दफा कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही डिमांड है कि इन दोषी अधिकारी हों चाहे डॉक्टर हों, इनके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसके वजह से भय मुक्त समाज हो सके। और हम जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, इलाज के लिए जो है जाते हैं तो डॉक्टर लोग जो है गलत दवा चला के मारते हैं, तो हमारे साथ भी न्याय मिलना चाहिए। इसी आशा उम्मीद से जो है मैंने जो है मुकदमा भी किया था, जो न्यायालय CGM 2 खैर चल रहा है, और इन्होंने डॉक्टरों ने अपनी जमानत कराई है। मामला प्रोसीडिंग में आ गया है और जो है तारीख पे अब ये लोग जाने लगे हैं, और इससे मैं संतुष्ट हूँ। सरकार की जो है मंशा है कि दोषी कोई भी हो उसको बख्शा ना जाए, और मेरी भी यही डिमांड है कि दोषी किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो कुछ लोग जो इनको बचाने में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना मनोज जी ने अपने बयान में क्या कहा, ठीक है, वो तो बात की बात है। मेन पॉइंट क्या है कि CMO की रिपोर्ट, CMO खुद अपने रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हाँ, देवकी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लापरवाही हुई है, गलत ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, और फिर भी इसके बावजूद जो है कुछ अधिकारी जो है कुछ उनको बचाने के चक्कर में लगे हुए। अब देखना ये है कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं लीपापोती करने के। धन्यवाद।